औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत बकरा आयत नंबर 30। तर्जुमा। जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफ़ा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस आयत में आप देखिए कि अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले फ़रिश्तों में उनका ज़िक्र किया। खलीफ़ा से मुराद ये है कि यके बाद दीगरे बाज़ इंसान बाज़ के जानशीन होंगे और एक ज़माना के बाद दूसरे ज़माना में यूं ही ये सिलसिला सदियों तक चलता रहेगा। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि फ़रिश्तों की ये अर्ज़ बतौर एतराज़ ना थी, ना बनी आदम से हसद के तौर पर थी। जिन लोगों का ये ख़याल है वो कतई गलती कर रहे हैं, क्योंकि फ़रिश्तों की शान में कुरान फरमाता है, ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल, यानी जिस बात के दरियाफ़्त करने की उन्हें इजाज़त ना हो उसमें वो लब नहीं हिलाते। और ये भी ज़ाहिर है कि फ़रिश्तों की तबीयत हसद से पाक है, बल्कि सही मतलब ये है कि ये सवाल सिर्फ़ इस हिकमत के मालूम करने के लिए था और इस राज के ज़ाहिर कराने के लिए था जो उनकी समझ से बालातर था। ये तो वो जानते थे कि इस महलूक में फ़सादी लोग भी होंगे, तो अब वो बाअदब सवाल करने लगे कि परवरदिगार, ऐसी महलूक के पैदा करने में कौन सी हिकमत है? अगर इबादत मकसूद है तो इबादत तो हम भी करते हैं। तस्बीह व तक़दीस हर वक्त हमारी ज़ुबानों पर है और फिर फ़साद वगैरह से पाक हैं, तो फिर और महलूक जिनमें फ़सादी और खूनी भी होंगे किस मसलहत पर पैदा की जा रही है? तो अल्लाह ताला ने उनके इस सवाल का जवाब दिया कि बावजूद उसके फ़साद के उसे जिन मसलहतों और हिकमतों की बिना पर मैं पैदा कर रहा हूँ उन्हें मैं ही जानता हूँ। तुम्हारा इल्म इन हिकमतों तक नहीं पहुँच सकता। मैं जानता हूँ कि इनमें अम्बिया और रसूल होंगे, इनमें सिद्दीक़ और शहीद होंगे, इनमें आबिद, जाहिद, औलिया, इबरार, नेकुकार, उलमा, सोलहा, मुत्तकी, परहेज़गार, खौफ़ इलाही, हुब्बे इलाही रखने वाले लोग भी होंगे। मेरे अहकाम की बसर व चश्म तामील करने वाले, मेरे नबियों के इरशाद पर लब्बैक पुकारने वाले भी होंगे। सही हैन की हदीस है कि दिन के फ़रिश्ते सुबह सादिक के वक्त आते हैं और असर के वक्त चले जाते हैं, तब रात के फ़रिश्ते आते हैं और सुबह को चले जाते हैं। आने वाले जब आते हैं तब भी और जब जाते हैं तब भी सुबह की और असर की नमाज में लोगों को पाते हैं। और दरबार इलाही में परवरदिगार के सवाल के जवाब में दोनों जमातें यही कहती हैं कि गए तो नमाज में पाया और आए तो नमाज में छोड़ कर आए। यही वो मसलहत अल्लाह है जिसे फ़रिश्तों को बताया गया कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। इन फ़रिश्तों को इसी चीज़ को देखने के लिए भेजा जाता है, और दिन के अमाल रात से पहले और रात के दिन से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में पेश किए जाते हैं। गर्ज़ तफसीली हिकमत जो पैदाइश इंसान में थी, इसकी निस्बत फरमाया कि ये मेरे मखसूस इल्म में है जो तुम्हें नहीं मालूम। फ़रिश्तों ने जब ये सुना तो पूछा था कि वह खलीफ़ा क्या होगा, और जवाब में कहा गया था कि इसकी औलाद में ऐसे लोग भी होंगे जो ज़मीन में फ़साद करेंगे, हसद व बुग़्ज़ करेंगे, कत्ल व खून करेंगे। उनमें वो अदल व इंसाफ़ करेगा और मेरे अहकाम जारी करेगा। तो इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।